आज मैं आपसे बहुत ही सुंदर सा जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये जुराब बनाना बहुत ही इजी है। सिर्फ आप 20 ग्राम धागे से आधे घंटे का अंदर अंदर बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये मैं 0 मंथ से 6 मंथ का बेबी के लिए बना रही हूँ। अब देखिए ये इसका सीधी साइड है। अब देखिए ये इसका नीचे का पायतला का भाग है। इसका मेन लेंथ नाप कर दिखा रही हूँ। इतने देखिए ये 9 सेंटीमीटर का आ रहा है। अब देखिए ये नीचे का भाग है और ऊपर का भाग से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। इसके लिए 4 प्लाई का धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई का धागा डबल करके भी बना सकते हैं। इसी साइज का बनकर आता है, मतलब 0 से 6 मंथ का बेबी के लिए बनकर आता है। इसमें मैं 16 फंदे डाल रही हूँ। सिर्फ 16 फंदे का ये डिजाइन है। इसमें मैं 4 प्लाई का मोटा वाला धागा और 8 नंबर का सिलाई का अनुसार दिखा रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई का धागा डबल और 8 नंबर का सिलाई से बनाइएगा। इसी साइज का बनकर आता है। अब देखिए यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बेनना है। और ये बेबी बूट बनाना बहुत ही इजी है। जो बिगिनर है वो भी आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड। अब देखिए ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में है और ये प्रोजेक्ट में ये सीधी साइड है। अब देखिए सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे डालनी है, मतलब एक्स्ट्रा वाला फंदा बढ़ाते जाना है। एक फंदे बीनना है, एक फंदे बढ़ानी है, मतलब एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए। यहाँ से आपको 6 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। सिर्फ 6 फंदे आपको बीनना है। देखिए एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए। अब देखिए 2 4 6 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे का दाएं और बाएं में आपको फंदे डालनी है। देखिए गांठ वाला लेना है और इस तरीके से एक फंदे डालनी है। अब देखिए 2 फंदे सीधी, एक और ये 2। फिर इधर साइड भी एक फंदे डालनी है। इधर का गांठ लेना है और फंदे डाल देना है। तो देखिए इस तरीके से ये 2 सीधी का दाएं और बाएं में फंदे डालनी है। अब देखिए इधर 6 फंदे बीनने हैं। फिर सीधी सीधी 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद इधर साइड भी एक फंदे डालनी है इस तरीके से, और लास्ट का एक फंदा सीधा। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बैक साइड पूरी करनी है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसका सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे एक फंदे जो हम बढ़ाए थे वो वाला सीधा बीन देना है। अब देखिए इधर फिर एक फंदे बढ़ानी है। तो देखिए इस तरीके से बढ़ाइएगा, मतलब इसमें हम एक फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ाए, फिर 2 फंदे बीनने के बाद एक फंदे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से आपको 6 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से 6 फंदे आपको बीनना है। 6 फंदे बीनने के बाद अब देखिए इधर एक फंदे बढ़ानी है, गांठ वाला लेना है और इस तरीके से बढ़ा देना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बीनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ानी है, नीचे का गांठ वाला लेना है और फिर बढ़ा देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको बीनना है। अब इधर 6 फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से बनानी है। फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से मैं बीन रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। बहुत ही ईजी है। आप चाहे तो मेरे साथ साथ बीनकर भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा बनकर रेडी होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए बैक साइड से बीनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फिर बीनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 फंदे बीनने के बाद फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से फिर 6 फंदे बीनना है। 1 2 3 4 5 6 फिर एक फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से गांठ वाला लेना है और सीधी बिना बीन देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6
और ये 7 फंदे बीनने के बाद फिर 1 फंदे बढ़ानी है। इस तरीके से हम 2 फंदे से 8 फंदे बढ़ा रहे हैं, 2 फंदे से 4 फंदे, 4 फंदे से 6 फंदे, 6 फंदे से 8 फंदे, इस तरीके से आपको बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। 2 फंदे से 8 फंदे, दायां और बाएं फंदे बढ़ाकर इधर 6 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से। फिर इधर साइड आपको ये गांठ वाला लेना है और सीधी बिनाई बीन देना है। 1 2 3 4 इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। दोनों साइड हमारा 4-4 फंदे हैं, बीच में हमारा 8 फंदे हैं और साइड साइड में हमारा 6-6 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूने 28 इस तरीके से इसमें फंदे हैं। पलटनी है दूसरी साइड, फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, ये साइड से आपको फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। ये इसका बैक साइड है। तो देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर पूरी करनी है बैक साइड में। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर पैटर्न शुरू होता है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, देखिए ये वाला फंदा सीधा, यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। देखिए धागा अपनी ओर लेना है, इसको बिना बिना उतार देना है और इसको सीधी बिनाई। अब देखिए बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधा बिनाई। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इसमें 2 धागा हम लपेट कर डिजाइन बना रहे हैं, 1 और ये 2। अब इसमें एक बार फिर धागा लपेट कर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बिना बिना, इसको सीधी बिनाई, जिसकी वजह से इधर एक बार धागा लपेट कर बनकर आता है। फिर धागा अपनी ओर, इसको बिना बिना और इसको सीधी बिनाई। अब देखिए धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधी बिनाई। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधी बिनाई। देखिए लास्ट का 1 फंदा सीधा, ये इसका बैक साइड है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फिर बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे। अब देखिए इधर 1 फंदा सीधा, इस तरीके से उल्टी वाला फंदा सीधा बिनना है और जो हम धागा लपेट कर बना रहे हैं उसको उल्टी बिनना है। अब देखिए उल्टी फंदे सीधी बिनाई और जो हम धागा लपेट कर बना रहे हैं इसको आपको उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसमें इस तरीके से बिनकर लास्ट का 1 फंदे को आपको सीधी बना देना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे, सीधी फंदे को आपको सीधी बिन देना है। इस तरीके से धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे को उल्टी बिना बिन देना है। बार बार आपको इसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है, सीधी को सीधी और उल्टी को उल्टी बिना बिनती हुए। धागे पीछे 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फिर डिजाइन बनानी है। 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे को बिना बिना उतार देना है, सीधी फंदे को आपको सीधी बिनाई बिन देना है। धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, 1 फंदा सीधी बिनाई। इसी तरीके से आपको बनानी है। जिस तरीके से नीचे का डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से इधर भी बनानी है। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड से मैं दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए इसमें 2 धागा हम लपेट कर डिजाइन बना रहे हैं। अब देखिए इसको बिना बिना उतार देना है और इसको सीधी बिनने हैं। देखिए इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 1 फंदा बिना बिना, 1 फंदा सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट का 1 फंदा सीधा।
अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब देख रहे हैं ये उल्टी फंदे को आपको सीधी बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से जो डिजाइन है एक ही में हम 3 बार धागा लपेट रहे हैं, उसको आपको उल्टी बिन देना है। धागे पीछे उल्टी फंदे को आपको सीधी बिन देना है। और देखिए ये धागा लपेट कर हम डिजाइन बना रहे हैं, इसको आपको उल्टी बिन देना है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनना है डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। उल्टी फंदे को सीधी बिनाई और जो हम धागा लपेट कर बना रहे हैं उसको आपको उल्टी बिनाई बिनना है। इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये लास्ट का है, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनना है और लास्ट का एक फंदे धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनाई बिन देना है। इस तरीके से ये बनकर आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको फिर बिनना है। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से आपको बिनना है, एक सीधी एक उल्टी बिनकर। ये बैक साइड है इसका। बैक साइड से बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से टोटल फंदे को आपको 3 भाग में बांटना है। अब देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से 2 4 6, बीच में 6 फंदे में आपको कटाई करनी है। देखिए यहाँ से आपको बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे इस तरीके से आपको बिनना है। 11 फंदे बिनने के बाद ये वाला फंदा पलट देना है और पीछे से कांटे डालकर 2 फंदे 2 काट बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। फिर ये वाला फंदा लेना है, पलट लेना है और पीछे से कांटे डालकर 2 फंदे 2 काट बिन देना है। फिर फंदे पलटनी है और पीछे से कांटे डालकर 2 फंदे 2 काट बिन देना है। अब देखिए 11 फंदे इधर 2 4 6 8 10 प्लस 1 करके 11 फंदे हैं। इसमें आपको सीधी बिनाई बिनना है। ये बेबी बूट बनाना बहुत ही ईजी है और ईजी तरीके से बनकर आता है। अब भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। इस तरीके से यूनिक और लेटेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में, एक बार चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। अब देखिए सीधी साइड से बिनने के बाद इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड में आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतार लेना है और सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का फंदा सीधा इस तरीके से बिनने के बाद अभी इसका सीधी साइड से इसका ऊपर फिर 10 फंदे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए यहाँ से आपको फिर घटाते हुए बिनने हैं। अब देखिए घटाई में ये 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से, फिर 1 फंदे आपको बिनना है और फिर इधर साइड 2 फंदे 2 का 1 बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर फिर हमारा 10 फंदे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 10 फंदे हैं। इसमें आपको सीधी बिनाई बिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से बीनते हैं। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे ये साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसका दूसरी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब ये इसकी सीधी साइड है। इसका ऊपर का आपको 20 सेंटर का फंदे आपको बंद करनी है। इसमें 7 फंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बिनने हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद इधर साइड भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और बीच का फंदे आपको बंद करनी है।
अब देखिए बीच में बंद करने के लिए 2 फंदे बीनने हैं, 1 और ये 2, और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। मतलब आपको 7 फंदे छोड़ना है, 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिराते हुए बीच का फंदे बंद करनी है। बहुत ही इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है। अब भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मैं लेकर आती हूँ आपसे। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए बाकी का 7 फंदे आपको छोड़ना है। अब देखिए इधर फंदे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 फंदे फिर घटाएंगे इस तरीके से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 फंदे आपको रखना है। यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है बाकी का 7 फंदे में। अब देखिए इस तरीके से हमारा पास दोनों साइड 7-7 फंदे हैं और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर साइड और इधर साइड आपको डोरी डालनी है, एक दायां और एक बायां पैर का बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से आपको काटी डालनी है एक बार, इस तरीके से यहाँ से आपको काटी डालनी है, एक बार इधर साइड से काटी डालनी है। इस तरीके से ये दायां और बायां पैर का बनकर आता है। अब देखिए ये मैं निकाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको इस तरीके से सिलाई डालनी है। अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे डालने के बाद इसका भी इसी तरीके से डालना है। बहुत ही आसानी से ये बनकर आता है। अगर आप जब भी डोरी वाला सॉक्स बनाते हैं तो ये रूल को फॉलो करके बना सकते हैं। अब देखिए एक बार आपको इधर साइड से निडल डालनी है, तो देखिए इस तरीके से, और एक बार इधर साइड से निडल डालनी है, जिसकी वजह से ये दायां और बाएं पैर का बनकर आता है। एक बार बाएं साइड में डोरी डालनी है, एक बार आपको दाएं साइड में डोरी डालनी है। अब देखिए ये धागा आपको कट लगानी है, यहाँ से आपको धागा लगानी है और बिनने हैं। नीचे का सिलाई करने के लिए थोड़ा लंबा धागा रखकर कट कर लेना है। अब देखिए धागा कट करने के बाद इसका ऊपर आपको फंदे डालनी है। फंदे इसमें 11 फंदे डालेंगे, ये हम डोरी के लिए फंदे डाल रहे हैं अभी। तो देखिए इस तरीके से 11 फंदे इसमें डालनी है। अब देखिए ये फंदे इधर साइड लगा देना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको उल्टी बिनाई बेनना है। मतलब इसमें सारी फंदे सीधी हैं। गांठ वाला डिजाइन बनाने के लिए आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बेनना है। एक साइड में हम सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनेंगे और दूसरी साइड का डोरी में हम फिर सारी फंदे सीधी बनाएंगे। क्या है कि ये धारी वाला डिजाइन आ रहा है इधर साइड धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए इस साइड से आपको सीधी बिनना है। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब बैक साइड से बिनेंगे। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर और फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई, मतलब दोनों साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए जो हम फंदे डाल रहे थे उसमें भी आपको उल्टी बिनाई बिनना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर में 2 धारी वाला डिजाइन बनाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से आपको भी बिनना है, दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए ये 2 धारी वाला डिजाइन इसमें बन चुका है, देख सकते हैं। और ये ओस्टेड धागा है और इसको आपको लक लगानी है। मतलब ये जो हम फंदे डाल रहे थे वो वाला धागा है, इसको इस तरीके से कुर्सी से लग करनी है ताकि बुनाई मजबूत बने और बुनाई में फिनिशिंग भी आए। इसलिए इस तरीके से धागा को लग करनी है। जितनी भी आपका पास ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लग करके बनाइएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड से 1 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। बटन के लिए होल रखना है, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए यहाँ से फिर एक फंदा उल्टा बिना बिनना है। अब देखिए इधर साइड नीचे का धागा देख रहे हैं, ये वाला लेना है, इस तरीके से निडल में डालनी है और उल्टी बिनाई बिन देना है, जिसकी वजह से इधर होल बनकर आता है। ये बटन के लिए होल है, यहाँ से आपको फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए इसी तरीके से आपको इसका ऊपर बिनना है। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से 1 2 3 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। यहाँ से देखेंगे तो ये 4 हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब देखिए इसका ऊपर का आपको
फंदे बंद करनी है। इतनी बनने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, एक फंदा उल्टा बिनाई, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर साइड आपको बटन लगानी है और नीचे का साइड सिलना है। ये हमारा लेफ्ट पेयर का बनकर रेडी हो चुका है। अब फिर देखिए इसी तरीके से आपको राइट पेयर का बनानी है। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। एक बार आपको इधर साइड से, देखिए इधर साइड से निडल डालनी है और एक बार इधर साइड से निडल डालनी है। इतनी सी बात है जिसकी वजह से ये दाएं और बाएं का पेयर का बनकर आता है। देखिए इस तरीके से यहाँ से एक बार और इधर से एक बार, सिर्फ इसी तरीके से चेंज करके बनानी है। देखिए इधर साइड का फंदे चढ़ाने के बाद इधर का बाकी फंदे भी चढ़ाएंगे। अब देखिए सारी फंदे में इसी तरीके से इसका ऊपर चढ़ा चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर आपको 11 फंदे डालनी है, 1 2 3, इसी तरीके से इसका ऊपर 11 फंदे डालेंगे। अब देखिए 11 फंदे डालने के बाद फिर इधर साइड लगा देना है। अब देखिए इधर साइड सारी फंदे धारी वाला का आ रहा है, इसलिए सीधी साइड से आपको इसको लगा देना है और सीधी बिनाई बीन देना है। अब देखिए एक बार इधर से बिनेंगे तो सारी फंदे उल्टी बिनकर बनाएंगे और इधर साइड से बिनेंगे तो फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनाएंगे। मतलब आपको जिस तरीके से आपका डिजाइन है उसी तरीके से बिनने हैं ये धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनाती हूँ। अब देखिए इस साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से बिनते हैं। फिर दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, इस साइड से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। मतलब दोनों साइड से सीधी सीधी बिनते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इतनी बिनने के बाद इसका ऊपर आपको बटन के लिए होल बनानी है। अब देखिए इधर 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है, इसलिए इसका ऊपर बटन के लिए होल डालनी है। सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है इसी तरीके से। और इधर आपको 2 फंदे बाकी होने के बाद 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद ही आपको ये नीचे का धागा उठानी है और इस तरीके से जाली बनाते हुए बीनना है। फिर देखिए बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इधर होल बनकर आ रहा है, पलटनी है दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। इसका धारी वाला डिजाइन मैं गिनकर दिखाती हूँ। तो देखिए 1 2 3 धारी वाला डिजाइन, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4, इस तरीके से बनने के बाद ही आपको इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे एक फंदे बिनने हैं और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इसी तरीके से सारी फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए ये सारी फंदे बंद करने के बाद ये धागा को आपको खींचना है। इस तरीके से खींचने के बाद ये धागा आपको कट लगाकर इसमें गांठ लगा देना है। अब देखिए इसका ऊपर आपको ये धागा कुर्से से लग करनी है। जितनी भी ओस्टेड धागा है इसी तरीके से कुर्से से लग करके बनाइएगा, जिसकी वजह से बिना फिनिशिंग और मजबूत बनकर आता है। अब देखिए ये धागा कट कर रही हूँ। लग लगाने के बाद जितनी भी ओस्टेड धागा है इसी तरीके से लग करनी है। अब देखिए बैक साइड पलट रही हूँ। बैक साइड से आपको फिर इसका नीचे का हिस्सा सिलाई करनी है। दोनों साइड का चेन वाला फंदे लेकर आपको सिलाई करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर सिलाई कर रही हूँ। अब देखिए इधर साइड फिर आपको 1 2 बार लग लगानी है सिलाई करने के बाद। अब देखिए ये बन चुका है। इधर साइड बटन लगानी है। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।